कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लड़के से होती है जिसका नाम मिंकी होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसमें उसे इंसानों के चुने पर एलर्जी होती है। जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता या छूता, उसके जिस्म पर दाने होने लगते और वो झोंभी में बदलने लगता, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिंकी अपनी इस बीमारी से बहुत तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त चाहिए थी, उसे शादी करनी थी, मगर अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता। उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिंकी अपना इलाज अपने घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर घर पर आता है और मिंकी से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना अब सीख ले, क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसके एलर्जी की हालत को बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिन की नसें काम करना बंद कर देंगे और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन एक्साइटिस मिंकी को जीमेल करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करेगी। मिंकी अगर उसे हाथ भी लगाएगा उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। तो आर्टिस्ट होंग उसे इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिंकी लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़के की शक्ल देकर बनाया गया था। मिंकी उसे हाथ लगाने से डर रहा था, लेकिन जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो वो खुश हो गया था। वो रोबोट इसको अपना नाम AJ3 बताती है। मिंकी उस AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और बहुत सारे पैसे इस रोबोट पर लगा देता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट को टेस्ट करने लगते हैं तो गलती से सोडा की बोतल को उछाल देता है जिसमें से एक बूंद इस AJ3 के अंदर गिर जाती है। बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो गया जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिंकी के पास डिलीवर करना होता है। ये लोग उससे पैसे भी ले चुके थे। सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को तो ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा और इस तरह इनकी मिंकी से डील भी कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया था। तो इसीलिए वो उसे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। इसका प्लान असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब उसे पैसों की लालच देता है, क्योंकि जिया बहुत गरीब थी, तो वो इस बात को मान गई थी। आर्टिस्ट की टीम जिया को अपने लैब में ले जाकर रोबोट AJ3 की सारी बातें सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उठती कैसी है, पानी कैसे देती है, सब कुछ। शुरू से उसी रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं बालों में और आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि एक कैमरा की तरह काम करेगी जिससे ये लोग उनके ऊपर नजर रख सकते थे। अब खैर, जिया को एक रोबोट की तरह तैयार करके मिंकी के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिंकी इसके बड़े से ताबूत को खोलता है, जिया तो उसे देखकर डर गई थी। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ दिन पहले जिया ने मिंकी को खाना डिलीवर किया, मगर मिंकी को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने जिया को पैसे भी नहीं दिए। जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिंकी वहां से भाग गया ताकि जिया उसे हाथ ना लगा पाई जिससे उसे एलर्जी होगी। मगर मिंकियों को ये सब बातें याद नहीं थी। अभी मिंकी होम को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट की इस डर और गुस्से के बारे में पूछता है। होम ये सुनकर उसे कहानी सुनाता है। कहता है, इस AJ3 के 2 मोड, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो गुस्सा और नाराज हो जाती है, जबकि फ्रेंड मोड में इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। साथ ही मिंकी से ये भी कहता है, उसके गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब मिंट क्यों ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है, मतलब कि उसके सामने तो वही रोबोट ही थी ना। ये देखना चाहता था कि ये सभी सही से काम करते भी हैं या नहीं। तभी होंग की लैब की लाइट चली जाती है। अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था क्योंकि वो तो उससे संपर्क नहीं कर सकता था। मिंकी उसे सबसे पहले एक बॉक्स खोलने का कहता है जिसको एक मैथ की कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ तो बहुत ही कमजोर होता है, तो इसीलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। दूसरे टेस्ट उसका एक उबले हुए अंडे को छीलने का था जिसे उसको 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया अब क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए इस टेस्ट को बड़े ही आराम से पास कर लेती है। उसकी इस बातों से मिंकी बहुत खुश हो गया था और उसे अपने साथ रखने का सोच लेता है। जब उधर लैब की लाइट आती है, उसके टीम जिया से जुड़ जाते हैं।
वो देखते हैं कि जिया मिन के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखता है। इसीलिए अब मिंकी होम को कॉल करके कहता है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। वो ये सुनकर कहता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी तुम्हें लगे कि इस रोबोट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब इसके बाद मिनक्यू जब अपने किचन में पानी पीने जाता है तो एकदम से उसका सांस बंद हो गया था। जिया भागकर उसके पास आती है और उसकी कमर थपथपाती है, जिससे वो कुछ ही देर में ठीक हो गया था। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी ऑर्डर के बगैर ये काम कैसे किया। वो बताती है, मेरे अंदर बहुत से फंक्शंस हैं जिनकी मदद से मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। यहाँ पर मीन क्यू जिया को जो पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात ये थी उसे कुछ भी नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं। तो दोस्तों पार्ट 1 हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दो।